चारुदार अंगविभूषणम् नवकन्यलोचन कञ्चमुखकर कञ्चपटकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। बाबा जी प्रत्येक व्यक्ति से अलग अलग जाने को कहते और फिर प्रायः किसी दूसरे दिन आने को भी कहते। यह उनका प्रेम था जो लोगों को आकृष्ट किया करता। बाबा कहते थे, तुम हमारे पास इसलिए आते हो कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। उनकी बात सही इसलिए जान पड़ती है कि गृहस्थ के मोह माया में पड़ा व्यक्ति उनसे प्रेम करने में असमर्थ था। वह स्वार्थवश ही उनके पास जाता था, पर बाबा निस्वार्थ प्रेम करते थे। वे प्रत्येक व्यक्ति को प्रसाद देकर ही विदा किया करते। लोगों के आने जाने का यह अनवरत क्रम लगा ही रहता था। सूक्ष्म बाबा का सत्संग आओ जाओ और खाओ ही था। उनकी अलौकिक शक्ति दर्शनार्थियों के आने जाने की सुविधाओं का भी ध्यान रखती थी। किसी को यातायात संबंधी कठिनाई नहीं होने पाती। पर्वतीय भाग में जहाँ ऐसी कठिनाइयाँ स्वाभाविक हैं, स्त्री बाल वृद्ध सभी हर समय उनका भरोसा कर दर्शन करने चले आते थे और किसी को भी इस संबंध में निराश नहीं होना पड़ता। इतने पर भी महान आश्चर्य की बात यह है कि बाबा के दर्शन उनकी कृपा से ही प्राप्त होते हैं। व्यक्ति अपनी सामर्थ्य से उन्हें नहीं पा सकता था। प्रश्नों का उत्तर देना बाबा को प्रिय था। बाबा लोगों की समस्याओं को हल करने में बहुत आनंद लेते थे और दिन रात लोगों के प्रश्नों का उत्तर हंसते मुस्कुराते देते रहते। राजनीतिक, सामाजिक, वैयक्तिक, दार्शनिक, योग, भक्ति, नीति, आचार आदि सभी विषयों से संबंधित प्रश्न हुआ करते। वे जटिल से जटिल प्रश्नों का उत्तर थोड़े शब्दों में देते थे, जिनकी सरलता और स्पष्टता देखते ही बनती थी। बाबा के उत्तरों के औचित्य पर प्रश्नकर्ता मोहित हो जाता था। भूत, भविष्य और वर्तमान सभी उनकी आंखों के आगे नाचता था। किसी भी प्रश्न के उत्तर में बाबा सोचते विचारते नहीं देखे गए। बाबा सदा प्रश्न करते ही उत्तर दे बैठते। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता कि पूछने वाला अपनी बात पूरी तौर से कह भी नहीं पाता और बाबा ने छोटा और सही उत्तर दे भी डाला। कभी पूछने वाले के मन में एक के बाद दूसरे प्रश्न उठते चले जाते तो वे सभी प्रश्नों का उत्तर उसके पूछने से पहले ही दे जाते। ब्रह्मा दृष्टि से बाबा दिन रात जन समुदाय से घिरे दिखाई देते, पर इतने घुले मिले रहने पर भी वे निसंग रहे। वस्तुतः वे अप्रत्यक्ष रूप से अपने व्यापक कार्य में रत रहते। बाबा सर्वत्र सबको देखते रहते, सर्वत्र सबकी सुनते रहते और यथोचित कार्य करते। बाबा सबको प्रेरित करते और सपनों में आकर सार्थक आदेश भी देते। बाबा वायु की भांति सबको स्पर्श करते हुए भी वे निर्लिप्त थे। उनके कार्य सदा अप्रत्याशित ही रहे। बाबा कब क्या करेंगे इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। कहीं वे साथ के लोगों को छोड़कर अकेले चल देते और कहीं जहां उनकी आशा भी नहीं की जाती वहां आकर भक्तों को दर्शन दे कृतार्थ कर जाते थे। बाबा कहते भी थे कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबदार नहीं, बाजार से गुजरा हूँ पर खरीदार नहीं। इस प्रकार महाराज जी एक खुली पुस्तक के रूप में रहे जिसे कोई भी पढ़ सकता था, परंतु उसे समझने की क्षमता किसी में भी नहीं दिखाई दी। वे देखने में और वास्तव में कुछ और ही थे। मनुष्य संभवतः समाज में अपना परिचय अच्छा देना चाहता है, इस कारण अपनी कमजोरियों को छिपाते रहता है, पर इसके विपरीत बाबा अपने में मानवीय दुर्बलताओं का
प्रदर्शन में संकोच किया करते और संसार से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते। इतने पर भी उनके कार्यों का प्रभाव जन मानस में ऐसा पड़ा कि वे सदा लोगों की श्रद्धा और प्रेम के भाजन बने रहे। तर्क और गुणों के आधार पर उनके बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। यद्यपि लोक दृष्टि से आपने मान अपमान, उचित अनुचित, न्याय अन्याय आदि को महत्व नहीं दिया, पर आपके कार्य सदा श्रेय कर ही रहे। वास्तव में आप गुणातीत एवं द्वंद्वातीत थे। ऐसा जान पड़ता है कि एक महान अलौकिक व्यक्ति स्थूल रूप धारण कर लोगों के सामने आई, जिसकी था मानवीय बुद्धि नहीं पा सकी। आपकी विलक्षणताओं को देखकर यह कहा जा सकता है कि आपके प्रत्यक्ष और परोक्ष दो रूप रहे। दोनों रूप निरंतर सक्रिय रहते हुए भी एक दूसरे पर आश्रित नहीं थे। प्रत्येक स्वतंत्र रूप से कार्य करता और अवसर पड़ने पर सहयोगी बन सकता। प्रत्यक्ष रूप स्थूल था और लीलात्मक पर परोक्ष रूप विभु था। सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और सर्वसमर्थ दोनों रूप ही एकता में आनंद की ऐसी छटा व्याप्त रहती, जिससे उनका चतुर्दिग वातावरण तदनुरूप हो जाता और वह दर्शकों को ऐसी सुखानुभूति कराता कि वे स्वयं अपने को भूल जाते। सारांश में बाबा का जीवन भक्त हृदय को नर रूप में हरि के दर्शन कराता है। वह जिज्ञासु को मानव जीवन की कल्पनातीत संभावनाओं का और कर्मनिष्ठ को कार्य की वास्तविक दिशा का बोध कराता है। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्तों रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।